तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरबी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं नरेशन। और कभी कभी ये स्पीच के बारे में भी कन्फ्यूजन होता है, बट दोनों यहाँ सेम है। नरेशन और स्पीच दोनों के जो वर्ड्स है वो अलग है, बट दोनों के अर्थ जो मीनिंग है वो एक ही है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नरेशन होता क्या है। एनी स्टेटमेंट और कथन जो हम दूसरे इंसान को बोलते हैं, दूसरे पर्सन को बोलते हैं, वो नरेशन कहलाता है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। जब हम कोई आइडिया या कोई बातें किसी पर्सन से डायरेक्टली सुनते हैं वो हमारा डायरेक्ट में कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या है, जो बातें ऑलरेडी किन्हीं के द्वारा बोली गई है और वो हम किसी दूसरे के द्वारा सुनते हैं, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ समझते हैं। जैसे मैंने कहा आप लोगों को हमें सफल बनने के लिए 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, आपने सुना। अब वही बातें अगर आप अपने छोटे भाई बहन को या दूसरे इंसान को बोलते हो कि हमें सफल बनने के लिए 6 घंटे कम से कम एक दिन में पढ़ाई करनी चाहिए। अब हमारा जो आइडियोलॉजी था 6 घंटे वाला, आपने सुना हमसे, वो डायरेक्ट में रहा। अब जो आइडियोलॉजी आपके छोटी भाई बहन ने वो सुना, हमारा ही था, लेकिन वो आपके द्वारा सुने हैं, वो इनडायरेक्ट में कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आखिर जो अलग अलग पार्ट्स है। देखिए, नरेशन के जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट होते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। लूसी सेड आई गो टू स्कूल। यहाँ लूसी सेड कॉमा के पहले और यहाँ आई गो टू स्कूल, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में दो तरह के स्टेटमेंट यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन है तो ये एक ही सेंटेंस। तो यहाँ जो लूसी सेड है, कॉमा के पहले जो वर्ड्स होता है हम उसे कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है हम उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये याद रखना है आपको, आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब यहाँ हम देखेंगे दोनों में आखिर अंतर क्या होगा या फिर हम पहचानेंगे कैसे। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा का है, वो सेंटेंस के पहले आता है। दूसरा है कि ये बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा का रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा आफ्टर सेंटेंस आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है। जैसे आई गो टू स्कूल सेंटेंस के लास्ट में है, साथ ही साथ ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। लाइक आई गो टू स्कूल, ये हमारा किस में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। बट यहाँ एक बात है जो आपको याद रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा पहले ही आएगा, ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले भी आ सकता है। लाइक अगर हम इसे लिखेंगे आई गो टू स्कूल सेड लूसी, वो भी सही होगा। आगे हम देखते हैं कुछ और जो इसके की पॉइंट है। लाइक चेंजिंग ऑफ टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जनरली यही क्वेश्चन आता है या फिर यही क्वेश्चन बनता ही है, एक स्टेटमेंट को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने के लिए कहा जाता है। कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स है। पहला है, आपको सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में आते हैं उसको वैसे ही रखना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको वहाँ दैट लगाना है, THAT दैट। आगे है, उसके बाद दैट लगाने के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट होता है हमें उसे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे चेंज ऑफ द टेंस, उसके बाद हम टेंस को चेंज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए वो डिपेंड करता है कौन से टेंस का है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चेंज करते हैं। लास्ट में हमारा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है कैसा, उसको किस डायरेक्शन में रखना है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ आइए हम लोग देखते हैं कैसे आखिर टेंसेज चेंज होता है। उसके पहले यहाँ पे कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जो आप कोई भी ग्रामर बुक में इजीली पा सकते हैं, या आप इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। ये कुछ चेंजेज है जो आगे काम आने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे आखिर टेंसेज में कैसे चेंजेस करने होते हैं हम लोग को। पहला है, अब यहाँ एग्जाम्पल को देखिए। ही सेड आई वॉन्ट टू गो नाउ। वह बोला मैं अब जाना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट में है। अब ये कहा जाएगा आपको कि इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट नंबर 1, पहले क्या करना है, ही सेड को ही सेड वैसे ही रख देना है।
अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसके बदले में हमें क्या रखना है, दैट रखना है, हमने रख दिया। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई चेंज नहीं करना है। ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड दैट हमारा चेंज हो गया। आई वॉन्ट टू गो नाउ, अब इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा टेंस का है। आई वॉन्ट टू गो नाउ, यहाँ V1 है, साथ ही साथ आई है, मतलब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो वैसे स्टेटमेंट को क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको चेंज कर देना है। आई वॉन्ट टू गो नाउ का बनेगा, लेकिन उसके पहले यहाँ जो सेकेंड सब्जेक्ट है आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। हम यहाँ बार बार आई को नहीं लिख सकते, आई के बदले हमें ही लिखना है। और ये भी याद रखना है, अगर ये दूसरा तरीका है, अगर आप देख रहे सब्जेक्ट जो है वो मेल है तो उसके लिए आप ही लिखोगे, फीमेल रहेगा तो सी लिखोगे, या फिर वी रहेगा तो उसके लिए दे लिखोगे। तो ही सेड दैट, आई के बदले में क्या आएगा, ही। या फिर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो नाउ का आप कर दोगे आई वॉन्टेड टू गो देन, नाउ का मैंने बताया आपको कि नाउ का देन होता है। आई वॉन्टेड टू गो देन, आई किसके लिए आया है, ही के लिए, आप आई की जगह पे क्या लिखोगे, ही। तो हमारा वर्ड बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा, ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देन। हमारा सेंटेंस चेंज हो चुका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। दूसरा है, अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तब हम उसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक माय फादर सेड, आप यहाँ लिख दोगे माय फादर सेड दैट। आई एम कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसका पास्ट बनाओगे आई वॉज कमिंग। आई किन के लिए आया है, फादर के लिए, फादर क्या है, मेल, उनके लिए आप क्या लिखोगे, ही वॉज कमिंग। ये हमारा क्लियर हो गया। अगर स्टेटमेंट या सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच वाला प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है तो हम उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं हम लोग। दे सेड, वे लोग बोले, वी हैव फिनिश द होमवर्क, हम लोग अपना होमवर्क कर चुके हैं। ऑब्जर्व करने वाली बात है, सेंटेंस को पहले पहचानेंगे। हैव है प्लस में फिनिश्ड, वर्ब के साथ ईडी है, मतलब हैज़ है प्लस V3 कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। डायरेक्ट में हम उसे क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इनडायरेक्ट में दे सेड हमने लिख दिया दे सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट, दे सेड दैट। अब यहाँ आता है वी हैव फिनिश दी होमवर्क। अगर हम इसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, हमें याद रखना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड प्लस V3 यूज़ करते हैं। तो इसमें भी V3 है, इसमें भी V3 है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। हैव की जगह पर हमें हैड कर देना है, कर देंगे। और वी की जगह में हमें क्या करना है, दे। हमने बताया वी का बनेगा दे। लाइक दे सेड दैट दे हैड फिनिश देयर वर्क, ये इन लोगों ने अपना काम किया है, अपना काम ख़त्म किया, हमारा थोड़ी, जो हम यहाँ लिखेंगे कि माय वर्क। तो ये एग्जाम्पल था। दूसरा है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस रहेगा या स्टेटमेंट रहेगा तब हमें उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। लाइक राम सेड, राम हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, बनेगा हमारा स्टेटमेंट इनडायरेक्ट में। राम सेड दैट ही हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ईजी है, क्लियर है। अगर आगे आपका या पीछे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो फिर आगे समझ में आ जाएगा। आगे है, अगर सिंपल पास्ट टेंस में हमारा कोटेड वर्ड रहेगा हम उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। लाइक माय फादर सेड, मेरी मम्मी ने कहा, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाती थी या दिल्ली गई। आंसर बनेगा माय मदर सेड दैट। यहाँ तो इजी है, यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। माय मदर सेड हम लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। आई किन के लिए आया है, माय मदर के लिए, माय मदर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी। आई वेंट टू दिल्ली, ये हमारा सिंपल पास्ट में है। पास्ट परफेक्ट में हम यहाँ जानेंगे कि हम क्या यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम V3 यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हैड यूज़ करते हैं, याद है आप लोग को। तो इसका बनेगा सी हैड गोन टू दिल्ली, वेंट V2 है, उसका बनेगा गोन V3। इसके बाद हमारा आगे है,
सिंपल पास्ट खत्म है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहता है हम उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक दे सेड, डायरेक्ट में है ये, वे बोले, वी वेर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे थे। अब हम इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइक दे सेड दैट, यहाँ तक तो हम लिख ही देंगे। वी के जगह पे क्या बनाएंगे, दे, क्योंकि यह वी दे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी हम लोग थोड़े। तो हम यहाँ लिखेंगे दे सेड दैट दे हैड बिन वर्किंग। वर्क की जगह पे यहाँ पे हैड बिन हो जाएगा, क्योंकि ये हमें बनाना होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देन एक और यहाँ बड़ी बात है जो आपको याद रखनी है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस रहेगा, कोटेड वर्ड जो है वो रहेगा, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे, टेंस वाला फॉर्मेट। लाइक ही सेड आई हैड डन माई वर्क, वह बोला मैं अपना काम कर चुका था। आपका ये बनेगा ही सेड दैट, सिर्फ यहाँ डबल जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके जगह हम यहाँ दैट रखेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आई, सिर्फ आई को यहाँ ही करना है, टेंसेस को चेंज करना ही नहीं है, हम उसे ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नो चेंज विद द यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट वाला यूनिवर्सल रहेगा, यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक सच्चाई जो दुनिया में ट्रू है, सही है, हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग इसे हम कहेंगे कि ईमानदारी अच्छी नीति होती थी, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि ईमानदारी हमेशा से अच्छी नीति रही है, अभी भी है और हमेशा रहेगी। हम उसे पास्ट में नहीं चेंज कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल सच्चाई है, हम इसे झुठला नहीं सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा, माई फादर, यहाँ टोल्ड टू मी हमने लिखा है, क्योंकि सेड टू मी के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट्स आता है तो वो सेड के जगह पे टोल्ड हो जाता है। माई फादर टोल्ड टू मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कोई टेंसेज का हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो चेंजेज होते हैं हम उसे रखेंगे, और बाकी जो टेंसेज का चेंज करना होता है हम उसे नहीं रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, शिक्षक ने कहा सूरज पूर्व में उगता है। जाहिर सी बात है, अगर हम उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे ऑफिशियली तो बनेगा मेरे शिक्षक ने कहा था कि सूरज पूर्व में उगता था। ऐसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज तो हमेशा पूरब से ही उगता है, यूनिवर्सल सच्चाई है। तो वहाँ टेंसेस का चेंज नहीं होगा। टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, शिक्षक ने कहा सूरज पूर्व में उगता है, ये हमारा स्टेटमेंट होगा। आई होप ये जो भी हमने बताया है वो सिर्फ बेसिक था। आगे हम लोग जो बेसिकली 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेज होता है, लाइक इंटरोगेटिव, WH वर्ड, और उसके अलावा ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटिव, इम्पेरेटिव, इसमें भी हम इसके चेंजेस को देखेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और हमारे इस चैनल्स को देखते रहें। थैंक यू।